अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते टकराव में भारत के लिए किसका साथ फायदेमंद रहेगा? रूस और अमेरिका दोनों ही दशकों से भारत के लिए अहम रणनीतिक साझेदार रहे हैं, लेकिन भारत के लिए किसका साथ रहना ज्यादा फायदेमंद है? मौजूदा वैश्विक हालात देखते हुए ये सवाल उठ रहे हैं। रूस के साथ भारत के रिश्ते पुराने और भरोसेमंद रहे हैं। रक्षा सौदों से लेकर ऊर्जा आपूर्ति तक रूस भारत का अहम साझेदार रहा है। हाल के सालों में रूस से आने वाले सस्ते कच्चे तेल ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत भी दी है। दूसरी तरफ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। साल 2024-25 में दोनों देशों के बीच 131.84 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। वहीं हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट से लेकर क्लीन एनर्जी तक के क्षेत्र में अमेरिका पर भारत की निर्भरता बढ़ी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते टकराव में भारत के लिए किसका साथ फायदेमंद रहेगा? आर्थिक नजरिए से नफा नुकसान। भारत अपनी कुल जरूरत का करीब 88% तेल आयात करता है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष साल 2024-25 में भारत के कुल तेल आयात का लगभग 35% हिस्सा रूस से आया, जबकि वित्त वर्ष 2018 में ये केवल 1.3% ही था। सर्च ग्रुप ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर अजय श्रीवास्तव का मानना है कि रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत सालाना 10 बिलियन डॉलर की बचत कर रहा है। अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि अगर ट्रंप का 50% टैरिफ बना रहता है तो भारत के निर्यात में 50 बिलियन डॉलर तक की गिरावट आ सकती है। रूस से तेल न खरीदने की स्थिति में ये टैरिफ 25% पर रहेगा और भारत का निर्यात 30 बिलियन तक गिरेगा। ऐसी ही बात द इमेज इंडिया इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष रॉबिंद्र सचदेव भी करते हैं। उनका मानना है अमेरिका टैरिफ का 1% करीब 1 बिलियन के बराबर है। अगर 50% टैरिफ लगाते हैं ट्रंप तो भारत को 50 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। सचदेव कहते हैं कि न सिर्फ पैसा बल्कि भारत में बड़े पैमाने पर नौकरियां भी जा सकती हैं। टैरिफ बढ़ने पर सामान अमेरिका कम जाएगा और भारत में व्यापार पर असर पड़ेगा और नौकरियां जाएंगी। भारत के साथ दोस्ती। विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि सिर्फ आर्थिक नजरिए से दो देशों के बीच फैसले नहीं लिए जाते हैं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स, कूटनीति और राष्ट्रीय हितों को भी तरजीह दी जाती है। निकोर एसोसिएट्स की अर्थशास्त्री मिताली निकोर का मानना है कि भारत को ट्रंप के दबाव में आकर फैसला नहीं लेना चाहिए। वहीं अजय श्रीवास्तव का मानना है कि ट्रंप के दबाव में भारत रूस से रिश्ते खराब नहीं कर सकता है। वो कहते हैं, इतिहास हमें बताता है कि संकट के समय में अमेरिका के बजाय रूस ने भारत की मदद की है। अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में भरोसे का भी सवाल है। ये जरूरी नहीं है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो अमेरिका अपने 25% अतिरिक्त टैरिफ को घटा देगा। वो कहते हैं, साल 2024 में चीन ने रूस से 62.6 अरब डॉलर और भारत ने 52.7 अरब डॉलर का तेल खरीदा। बावजूद उसके चीन पर ऐसा टैरिफ नहीं लगाया गया क्योंकि मुद्दा सिर्फ तेल का नहीं है। वहीं मिताली निकोर का कहना है कि अभी रूसी तेल का मुद्दा है। कल को अमेरिका ब्रिक्स को लेकर भारत पर दबाव बना सकता है, परसों ट्रेड डील को शर्त बना सकता है। ऐसे में एक तरफा अमेरिका की शर्तें भारत नहीं मान सकता। संतुलन बनाने की कोशिश। शुरू से ही भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्ष रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो या अधिक बड़े सैन्य या राजनीतिक गुटों में से भारत किसी एक का हिस्सा नहीं रहा है। भारत ने स्वतंत्र और निष्पक्ष रुख रखा है। अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि सवाल ये है कि रूस से कब तक भारत को सस्ता तेल मिलता रहेगा। तेल बहुत टेम्पररी मामला है। डिफेंस के क्षेत्र में रूस और भारत पुराने दोस्त हैं। तेल न खरीदने से ऐसा नहीं होगा कि हमारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे। भारत को रूस और अमेरिका के बीच संतुलन बनाकर चलने की जरूरत है। भारत के लिए सीख। भारत के कुल निर्यात में से करीब 18% अमेरिका जाता है। मिताली निकोर कहती हैं, भारत को डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति पर काम करना होगा। हम एक देश पर तो निर्भर रहकर इतना भरोसा नहीं कर सकते। हमें निर्यात के लिए यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएई जैसे बड़े देशों के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करना होगा। उनका कहना है,
भारत को अपने ट्रेडर्स को मजबूत करने की जरूरत है ताकि वो नए नए बाजार खोज पाएं। सरकार को छोटे व्यापारियों का भी साथ देना चाहिए ताकि वो मेक इन इंडिया को मजबूत कर पाएं, जिससे विदेशों पर हमारी निर्भरता कम होगी। हालांकि रॉबिंद्र सचदेव मानते हैं कि अपने निर्यात बाजार को शिफ्ट करना